Hello, my dear students. This is our part 4 of chapter number 4, Animal Kingdom. So, in previous lecture, we have seen our 4 phylums from the animal kingdom. We have seen phylum Platyhelminthes. Another phylum was Aschelminthes. And next was Annelida. And last, we have seen the Arthropoda in our previous lecture. So these are the 4 phylums which we have already learned about them. So this is the outline of our whole chapter. Now Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda. So Arthropoda तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमने स्टडी कर लिया है. Now we have Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. 4 phylum अब हमको स्टडी करना बाकी है. सो यू कैन सी हियर, ये जो अभी ये जितने भी यहाँ पर ये फाइलम है एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक, उन लोगों में ट्रू सीलम होता है, वो लोग सिलोमेट्स होते हैं, दे आर सिलोमेट्स एंड द सिमेट्री इज कंपल्सरी बायलेटरल हियर. एंड उन लोगों में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, सो हमने ऑलरेडी ये सब देखे थे फाइलम प्रीवियस लेक्चर में, वो सब बायलेटरल सिमेट्री वाले थे, हमको मालूम है. सिलोमेट्स भी थे कुछ, एस्केलमिंथस सूडोसिलोमेट था एंड प्लेटीहेल्मिंथस एसिलोमेट था. ओके, सो अभी हम जो देखने वाले हैं वो सब सिलोमेट ही होंगे, सिमेट्री बायलेटरली होगी. ओके, एंड सेल्यूलर लेवल तो अब होगा ही नहीं, सिर्फ वो पोरीफेरा में ही था. ओके, सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द आउटलाइन. नाउ आवर फर्स्ट फाइलम इज मोलुस्का. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सबसे बड़ा, सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है फर्स्ट नंबर पे वो कौन सा था, लेकिन ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, उससे भी थोड़ा कम, लेकिन इसमें भी जो एनिमल्स है वो हमको वर्ल्ड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे फ्रॉम द मोलुस्का फाइलम. मोलुस्क्स आर द टेरेस्ट्रियल और कैन बी एक्वेटिक, एंड एक्वेटिक आर द 2 टाइप्स, मराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर. सो दिस इज द हैबिटेट ऑफ मोलुस्का एनिमल्स. They have an organ system level of organization, meaning organs will be there for their functioning of the body. Body का जो functioning होगा वो organs के through होगा. They are bilaterally symmetrical, easy, triploblastic animals and coelomate animals. So ये तो हमको मालूम ही, अभी सब जो भी मोलुस्का के बाद के जो भी है उसमें सब में bilaterally symmetry होगी, triploblastic होंगे and coelomates. Now body is covered by a calcareous cell and is the unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. So these are the some characters कि उनका बॉडी जो होता है that is outer, जो outer layer होता है that is calcareous cell meaning the outer strong जो surface होगी उसकी वो calcareous cell होगी. एंड अनसेगमेंटेड मीनिंग द बॉडी इज़ नॉट अनसेगमेंटेड. सेगमेंटेड बॉडी कैसी थी, हमने देखा था कि पीछे अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, लिटल सेगमेंट्स आर देयर इन अर्थवर्म्स बॉडी. बट हियर अनसेगमेंटेड बॉडी मीनिंग नो सेगमेंट इज देयर एंड दे हैव डिस्टिंक्ट हेड उनका एक कंप्लीट हेड उनको दिया हुआ है, मस्कुलर फुट है उनके पास एंड द विसेरल हम्प इज देयर. सो यहाँ पर जो हम्प है, हम्प का मतलब क्या होता है कि मोलुस्का के अंदर ऐसी उनके बॉडी में ऐसा पार्ट होता है डेट इज़ विसेरल हम्प, एंड विसेरल हम्प कंटेन्स देयर बॉडी ऑर्गन्स, सम ऑफ देयर बॉडी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑल these organs are contained here in visceral hump. So this is about mollusca. Another characters are a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. So उनकी जो स्किन होगी वहाँ जैसे विसेरल हम्प है उसके बाहर एक स्किन जैसा लेयर बनाएंगी. अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स द मेंटल ओवर द विसेरल हम्प. सो मेंटल, दिस इज, सो हियर मेंटल इज द लेयर between the their outer and their inner covering. Mental is in between the layer. जो हमने बॉडी की सेल जो देखी थी, बॉडी की सेल उसके नीचे ये मेंटल होगा, जो मस्क्यूलर लेयर है जो टिश्यू से बना हुआ होगा, मेंटल.
Now, the space between the hump and the mental is called as mental cavity, in which feather like gills are present. जैसे feather होते हैं birds के अंदर, वैसे feather like gills होंगे इन लोगों में, जो कहाँ पर होंगे? द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, जो हम्प हमने देखा और मेंटल, उन दोनों के बीच में एक ऐसी कैविटी होगी. कैविटी मीनिंग द एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस इज देयर इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. सो गिल्स का रोल क्या होता है? रेस्पिरेशन. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. ओके, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन इज performed by these gills, feather like gills. So question can be asked. As we know, excretory meaning removal of waste material. The anterior head region has the sensory tentacles. Sensory tentacles होना मतलब वो सेंसिटिव होंगे. सेंसर, जैसे हम किसी चीज़ को हम टच करते तो तुरंत हम अपना हाथ वापस लेते, या कुछ गर्म चीज़ हो या कुछ ठंडी हो, हमें मतलब जो सहन ना कर सके हम तुरंत हम वापस अपना हाथ ले लेते. सो दिस इज़ अबाउट सेंसिंग. हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सेंसर होते हैं. सो यहाँ पर भी एनिमल्स के अंदर भी एंटीरियर हेड जो उसका रीजन है, एंटीरियर मीनिंग द आगे की साइड जो हेड है उसका वो. सो हेड रीजन हैज़ द सेंसिटरी टेंटेकल्स, सेंसरी टेंटेकल्स मीनिंग द एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड एज रेड्यूला. हम जब इसकी फिगर देखेंगे तब हमको ज़्यादा पता चलेगा कि उसके पास जो माउथ होगा, माउथ विल कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर देयर फीडिंग मीनिंग फॉर ईटिंग, एंड दे कॉल्ड एज रेड्यूला. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर. सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलुस्का, पाइला एंड ऑक्टोपस. पाइला, this is the phyla, and this is octopus. So they are usually dioecious and oviporous with the indirect development. So indirect development होना मतलब कि उनमें भी larval stages होते हैं. They are usually dioecious meaning the two male and female are in the same. Then oviporous, as we know oviporous हम हर एक लेक्चर में देखते आए हैं oviporous viviporous का डिफरेंस. So examples कौन से होंगे यहाँ पर? Phyla is also called as apple snail. Then Pinctada, pearl oyster बोलते हैं हम उसको. Then Sepia called as cuttlefish. Loligo, squid बोलते हैं हम उसको. Octopus is the devilfish. Aplysia, sea hare. Then Dentalium, we can say tusk shell. And Chaetoplura, chiton. So these are the some example of mollusca. So these are the different examples of phylum Mollusca. You can see here they are marine and freshwater also, aquatic animals, some are terrestrial. Our another phylum is Echinodermata. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, and hence the name is called as Echinodermata because of their spiny bodies. So endoskeleton meaning inside the body, जो उनका जो अंदर की साइड जो स्केलेटन होता है वो होता है कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ, एंड दैट्स वाई द नेम इज एकाइनोडर्मेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइनी बॉडीज. उनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी नेचर की होती है. ऑल आर मराइन, यहाँ पर सारे के सारे मराइन हैं. विथ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों में ऑर्गन सिस्टम होगा. द एडल्ट एकाइनोडर्म्स are the radially symmetrical, but larvae are the bilaterally symmetrical. So this is difference. This is somehow different from another phylum. So what is the difference here in Echinodermata? The adult echinoderms meaning the mature Echinodermata animal are the radially symmetrical. वो लोग सिमेट्री उनकी कैसी होगी? रेडियल होगी. बट जब उनका लार्वल स्टेज होगा वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस एकाइनोडर्मेटा बिकॉज दिस इज द डिफरेंस. सारे फाइलम्स में से ये थोड़ा डिफरेंट होता है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड. लोअर साइड मीनिंग वेंट्रल साइड पे उनका माउथ होता है, नीचे की साइड, एंड द एनस ऑन द अपर साइड. ओके, सो
कीप इन माइंड दिस थिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कंप्लीट है. सो कंप्लीट मीनिंग कि माउथ एंड एनस दोनों होंगे उन लोगों में. सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट. एंड यहाँ पर जो माउथ है वो लोअर साइड है एंड जो एनस है उनका वो अपर साइड है. एनस इज आउटर जो जहाँ पे वो रिमूवल वेस्ट आउट करेगा वो आउटर वे है उसका. The most distinctive features of echinoderms is the presence of water vascular system. मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स मतलब दूसरे फाइलम से इसमें कुछ स्पेशल क्या है तो कि वाटर वस्क्यूलर सिस्टम विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. सो दिस आर द सम फीचर्स जो लोकोमोशन मीनिंग द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कैप्चर टू अनदर ऑर्गेनिज्म को उसका शिकार करना, उसको कैप्चर करना, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होगा वो फूड जो भी उसका फूड है वो ट्रांसपोर्ट भी करेगा उस वाटर वस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू. एंड जो उसका रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी that is done by water vascular system. So this is the most distinctive feature of echinoderms. An excretory system is absent here. यहाँ पर excretory system नहीं है जो वेस्ट मटेरियल को निकालता है बाहर. Sexes are separate, meaning the male and female are separate. Reproduction is here, is sexual mode of reproduction. Fertilization is usually the external, meaning the development of new baby is outside the body. Development is indirect with the free swimming larva. Indirect का मतलब ही ये होता है कि उनमें लार्वल स्टेजेस होंगी. सो लार्वा होगा इन लोगों का, वो कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, वो फ्री स्विम कर रहा होगा क्योंकि वो लोग मराइन वाटर में होते हैं. हैबिटेट उनकी कहाँ पर है, वाटर में ही देखने को मिलेंगे हमें. सो सम एग्जाम्पल्स आर एस्टेरियस इज कॉल्ड ए स्टारफिश. स्टारफिश तो सबने देखी ही है. एकिनस इज द सी अर्चिन. Antedon is the sea lily. Cucumaria is the sea cucumber. And Ophiura is the brittle star. So these are the some beautiful examples. You can Google also. आप ये examples अगर Google पे देखोगे images में तो काफ़ी amazing आपको feeling होगा. So this is the starfish, Asterias and Ophiura. So these are the some best example. And another examples are स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर जैसा दिख रहा है लेकिन ये खाने के लायक नहीं है, ये तो एनिमल है. सी कुकुम्बर मतलब जो सी में कुकुम्बर जैसा होता है वो. सी लिली भी एक वी कैन से लिली भी एक क्या है, प्लांट है. देन हियर इज द सी लिली इज द एनिमल. सो दिस आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स. आवर अनदर फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा. Now Hemichordata was the earlier considered as the subphylum under the phylum Chordata. Now recently we have Chordata and Hemichordata are two other different phylums. But earlier पहले कैसा था कि हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा के अंदर ही उनका सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. नाउ द हेमिकोर्डेटा इज द सेपरेट फाइलम, डिफरेंट फाइलम, बट नाउ इट इज़ प्लेस एज द सेपरेट अंडर द नॉन कोर्डेटा. जो अभी हेमिकोर्डेटा है उसको अभी नॉन कोर्डेटा बोलते हैं बिकॉज ये कोर्डेट्स नहीं है, ये हेमिकोर्डेट है. हेमिकोर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड एज स्टोमोकोड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड. जैसा कि नोटोकोड में होता है. नोटोकोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम देखेंगे. सो बिहाइंड अवर हमारी जो एनिमल्स की जो बॉडी होती है, पिछली साइड जो हमारी वेंट्रल साइड होती है वहाँ पर एक कोड जैसा होता है, नोटोकोड. उसके जैसा ही स्ट्रक्चर हेमिकोर्डेट के अंदर कैसा होगा, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होगा कॉलर रीजन ऑफ द स्टोमोकोड, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमोकोड पर्टिकुलर. So this phylum consists of a small group of worm-like marine animals with the organ system organization. worm-like marine, worm कैसे होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल वर्म हमने देखे हैं. सो worm-like marine animals, marine के अंदर ही होंगे, marine water के अंदर ही होंगे ये लोग. So the small group of worm-like marine animals, they are bilaterally symmetrical. The symmetry is bilateral. They are triploblastic animals. Coelomate is present here because these are the some common features bilaterally and triploblastic and coelomates. Okay, so keep in mind this thing, and particularly this point is very important. Special features कि उन लोगों में जो नोटोकोड होता है वो थोड़ा IMP in the exam point of view.
The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, a collar and the long trunk. ट्रंक जैसा स्ट्रक्चर उन लोगों में होगा, सिलिंड्रिकल बॉडी है एज वी नो. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीनिंग every cell of body is filled with the blood pumped by the heart. Respiration take place through the gills. Gills structure is present and the respiration meaning the carbon dioxide and oxygen is transported through these gills. Excretory organ is proboscis gland here, meaning the removal, waste removal is proboscis gland. Sexes are separate, meaning male and female are two separate. Fertilization is external development of new organism, new baby we can say. Development is indirect development meaning larva is present here, larval stages are there. So some example of this phylum is Balanoglossus and Saccoglossus. Saccoglossus and Balanoglossus, keep in mind, you can see here the picture of Balanoglossus, trunk, collar and proboscis. So this is the proboscis structure, हमने पहले ही देखा था. This is trunk like structure, okay, and collar. So this is the real image and this is the diagrammatically image from our NCERT and this is from our Google Baba. So here we have seen the features, some features like here, yes, proboscis. The body is cylindrical and is composed of anterior proboscis meaning anterior का मतलब क्या होगा, आगे की साइड उनका proboscis प्रेजेंट होगा, कॉलर भी होगा, लॉन्ग ट्रक भी होगा. सो वी कैन से हियर कि ये proboscis है वो आगे की साइड दिख रहा है हमको. देन वी हैव कॉलर. कॉलर है यहाँ पर जो नोटोकोड भी यहाँ पर हम देख सकते हैं नोटोकोड. एंड द ट्रंक इज प्रेजेंट. सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. Okay, so in next lecture we will start our new phylum is chordate phylum. Our last phylum of animal kingdom is Chordata. So we will see in next lecture. Okay, thank you. Jai Swaminarayan.